परिश्रम करके रेडियो बनाए कोई और, एंटेना बनाए कोई और, व्यवस्था करे कोई और फिर उसके रेडियो को आप आराम से बैठे बैठे अपने यहाँ इंटरनेट से उसको ट्यून करके और सुने आप। क्या ये संभव है? संभव है। कीवी SDR यही है। आखिर क्यों मेहनत परिश्रम पैसा लगाकर आपको इस प्रकार फ्री में रेडियो सुनवाएगा, और कीवी SDR है क्या, जानते हैं आज के वीडियो में। साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ, गला थोड़ा बैठा हुआ है, आवाज़ सही से नहीं सुन पाएगी। दूसरा, ज़मीन से जुड़े, धरातल से जुड़े इस चैनल को आप लोगों ने इतना अधिक प्रेम दिया, स्नेह दिया, यहाँ तक आप इसको लेकर आए, इसके लिए आपका विशेष आभार। यदि आपको चैनल के वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप उनको लाइक अवश्य कर दिया करें, इससे उनकी रीच बढ़ती है। रेडियो के चाहने वालों के साथ शेयर कर दिया करें, वीडियो अच्छा लगे तो हाइप कर दिया करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिया करें। साथियों जब ये चैनल बनाया था तो मुझे लगा था कि बड़ा जल्दी ही टॉपिक्स समाप्त हो जाएंगे, रेडियो पर आखिर में कितने वीडियो बना पाऊंगा। लेकिन अब जब देखता हूं तो जितने टॉपिक कवर किए हैं उतने ही और बचे हुए हैं। ऐसा ही एक टॉपिक है कीवी SDR, जिसके बारे में समय समय पर डिमांड आती रही और आज मैं वीडियो लेकर प्रस्तुत हूं। कीवी SDR है क्या? ये एक कस्टम मेड कंप्यूटर बोर्ड है जो रेडियो की वेव्स जो आसपास एंटेना के थ्रू इसको दी जाती हैं उनको डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर देता है, और इस डिजिटल डाटा को इंटरनेट के थ्रू भेज दिया जाता है, जिसे आप एक वेब पेज के थ्रू सुन सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न उठता है, ये एक SDR है। SDR होता क्या है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। उसके ऊपर एक वीडियो आया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी के लिए आप ये जान सकते हैं कि जैसे किसी भी सामान्य रेडियो में एक ट्यूनर होता है जिससे आप ट्यून करते हैं, SDR में ये काम एक सॉफ्टवेयर से करवाया जाता है, और डीमॉड्यूलेशन एक्सेट्रा भी एक सॉफ्टवेयर करके देता है आपको। ये वेब बेस्ड है, यानी कि आप एक वेब पेज खोल सकते हैं अपने फ़ोन पर भी या लैपटॉप पर, और उस वेब पेज पर आपको केवल कीवी SDR की वेबसाइट का लिंक पता होना चाहिए, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वो लिंक वहाँ पेस्ट करना है और फिर कीवी SDR वेबसाइट खुल जाएगी। उस वेबसाइट पर कुछ लिंक्स होंगे। ये लिंक्स से जो है किन के हैं? ये लिंक्स उन लोगों के हैं जिन्होंने कीवी SDR का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ करके, एंटेना यूज़ करके एक सेटअप बनाया है जिससे कि रेडियो को ट्यून किया जा सकता है, और वो सुविधा उन्होंने वेबसाइट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आपको दे दी है। तो उनका रेडियो आप ट्यून करके अपने स्पीकर में सुन सकते हैं। रेडियो किस प्रकार का है? तो देखिए, 10 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज़ तक के बीच की फ्रिक्वेंसीज़, यानी वहाँ आपके सारे टाइम सिग्नल्स आ गए, हैम रेडियो ऑपरेटर्स के सिग्नल्स आ गए, मीडियम वेव आ गया, शॉर्ट वेव आ गया, नंबर स्टेशंस आ गए, सिटीजन बैंड रेडियो आ गया। तरह तरह के एनालॉग और डिजिटल सिग्नल सुने जा सकते हैं। साथ ही जो आपको इंटरफेस मिलता है, वेब इंटरफेस मिलता है, उस पर दूसरी भी सुविधाएं हैं। आप मोड्स चेंज कर सकते हैं, LSB, USB, AM, इस प्रकार फ्रीक्वेंसी इनपुट दे सकते हैं, या जो वेब पेज के ऊपर वेव फॉर्म दिखेगा उसके थ्रू भी आप ट्यून कर सकते हैं। जो भी एक होस्ट है जिसने एक स्टेशन प्रोवाइड करवाया है SDR, वहाँ एक साथ 4 लोग एक साथ उस होस्ट से जुड़ सकते हैं। यानी होस्ट अगर खुद अपना रेडियो चला रहा है तो 3 और लोग भी जुड़ सकते हैं, और सभी अलग अलग स्टेशन ट्यून कर सकते हैं एक साथ ही कीवी SDR में बाद में चलकर एक और ज़बरदस्त सुविधा जोड़ी गई जिसको बोलते हैं TDOA, टाइम डिफरेंस ऑफ अराइवल। ये एक प्रो फीचर है जिसमें अनेक जगह जो होस्ट्स कीवी SDR प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको कंबाइन करके आपको ये पता चल सकता है कि कोई सिग्नल कहाँ से आ रहा है, उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहाँ है। तो आखिर कोई अपना सेटअप क्यों बनाएगा, फ्री में आपको क्यों देगा? इसका जवाब जानने से पहले थोड़ा सा देखते हैं ये कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कीवी SDR में कीवी जो शब्द है वो न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी का शब्द है, और उसी के नाम पर न्यूजीलैंड के वासियों को, जैसे उनकी टीम खेलने आती है, हम उनको कीवीज़ वगैरह बोलते हैं। न्यूजीलैंड से लिंक इसलिए है क्योंकि एक हैम रेडियो ऑपरेटर जो कि न्यूजीलैंड के थे, जॉन सीमंस, उन्होंने इस कीवी SDR की शुरुआत की थी। उनका कॉल साइन है ZL4VO।
शुरू में इसका नाम रखा गया WRX, W से वेब, RX रिसीवर के लिए, सो वेब रिसीवर। लेकिन बाद में जिस जगह से इसका ओरिजिन हुआ था उसको सम्मानित करते हुए उन्होंने इसका नाम बदलकर Kiwi SDR कर दिया। इसको डिज़ाइन किया गया था न्यूजीलैंड में और फिर बाद में मास प्रोडक्शन करके विश्व भर में इसको पहुंचाने के लिए चीन में सीड स्टूडियो के साथ जो है उन्होंने तालमेल बैठाया और फिर इन दोनों ने मिलकर Kiwi SDR को प्रसिद्ध किया। और जहां तक मेरी जानकारी है इसका जो नेक्स्ट और एडवांस्ड वर्जन आया है Kiwi SDR 2, उसको पूरी तरह से न्यूजीलैंड में बनाया जा रहा है। जब जॉन सीमंस ने प्रोजेक्ट शुरू किया था 2014 के समय, उस समय SDR सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो एक जटिल, महंगा और बहुत ही एक कठिन तरह का एक मामला था। इसको सिंपल बनाने के लिए उन्होंने विशेषता है 2 काम किए। उन्होंने बीगल बोन के साथ मिलकर एक छोटा क्रेडिट कार्ड जैसा एक कंप्यूटर कार्ड बनाया और फिर ओंद्रास रेट्सलर नाम के सज्जन के द्वारा बनाए वेब इंटरफेस के थ्रू जो है उन्होंने इसको ओपन वेब RX बनाया। SDR के जो डोंगल्स आते हैं उनमें मुख्यतः है ट्यूनर चिप होती है एक ट्यून करने के लिए, लेकिन Kiwi SDR में डायरेक्ट सैम्पलिंग है। 14 बिट ADC है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी खासी बढ़ जाती है। तो आखिर फ्री में ही क्यों? क्योंकि अमेच्योर रेडियो जो है, हैम रेडियो जो है, उसकी एक हैम कम्युनिटी है जो कि बहुत ही हेल्पफुल होती है। पुराने हैम जो होते हैं उन्होंने नए हैम्स को आगे लाया होता है, सहायता की होती है। इस प्रकार ये एक श्रृंखला चलती है। तो उसी श्रृंखला में जो है आने वाले हैम्स या रेडियो एंथुसियास्ट्स को एनकरेज करने के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए बनाया गया TDOA, यानी कि बहुत सारे Kiwi SDR जो हैं अलग अलग जगह होस्ट्स जो हैं वो मिलकर उनके कम्बिनेशन से किसी आने वाले सिग्नल की लोकेशन को जांचा जा सके। और साथ ही उन लोगों की सहायता करना, जैसे मान लीजिए कोई बड़े शहर में बैठा है लेकिन रेडियो को ट्यून करना चाहता है, कुछ हैम्स को सुनना चाहता है, कुछ बहुत ही गुड सिग्नल्स को पकड़ना चाहता है, लेकिन उसके यहाँ का एनवायरनमेंट रेडियो वेव्स को किल कर रहा है। तो वो इंटरनेट के थ्रू किसी दूसरे होस्ट जो कि शायद किसी गांव में बैठा है, खुले वातावरण में बैठा है, उसके जिसने वहाँ एंटीना लगाकर रेडियो सिग्नल्स को पकड़ लिया है, उनको इंटरनेट के थ्रू वो रेडियो ट्यूनिंग वाला आनंद जो शहर में बैठे व्यक्ति को मिल सके, इस प्रकार प्रोवाइड करवाया जा सकता है। तो साथियों, इस बात के साथ कि Kiwi SDR वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। आप उस वेबसाइट में जाकर उसको एक्सप्लोर कीजिए। शुरू में थोड़ा समय लगता है उसको सीखने समझने में, लेकिन जब आप उसको सीख समझ जाते हैं तो आप भी, विशेषकर यदि आप किसी बड़े शहर में बैठे हैं, वहाँ रेडियो सिग्नल्स अच्छे से नहीं पहुँचते, तो आप भी रेडियो का आनंद ले सकते हैं। हाँ, एक बात अवश्य बताऊँगा, जैसे आप किसी पब्लिक लाइब्रेरी में जाते हैं, ऐसे ही Kiwi SDR एक तरह की रेडियोज़ की पब्लिक लाइब्रेरी है। यदि कोई होस्ट अपनी मेहनत से, अपने पैसे से, अपने इक्विपमेंट से आपको रेडियो प्रोवाइड करवा रहा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि वो दूसरे लोगों के लिए भी है। ऐसा न हो कि आप उसको चलाकर और सो जाएं। आप आधा घंटा सुने और फिर किसी दूसरे को जुड़ने दें। ध्यान रखें कि सम्मानजनक तरीके से इसका प्रयोग किया जाए। मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप Kiwi SDR वेबसाइट पर जाएं और इस प्रकार के रेडियो का आनंद उठाएं। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो हाइप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपका विशेष आभार। नमस्कार।